राम राम किसान भाइयों, आज हम आपको बताने वाले हैं गेहूं की फसल में पहली सिंचाई आपको कब करनी चाहिए, साथ ही कौन सी उर्वरक देनी चाहिए। ये जो हम आपको उर्वरकें बताने वाले हैं, इनको डालने से आपके गेहूं की फसल में टिलरिंग अधिक होगी, पैदावार भी अच्छी मिलेगी। पड़ोसी देखकर चौंक जाएंगे, वो पूछेंगे भाई साहब आपने अपनी फसल में क्या डाला। अगर आप सही ढंग से प्रिपेयर करते हैं, सारी चीज़ें सही मात्रा में डालते हैं, तो निश्चित ही पैदावार अच्छी मिलेगी और जो खाद है, टिल्लर है, वो काफ़ी अच्छे निकलने वाले हैं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, पसंद आता है तो एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करिएगा। सबसे पहले बात करते हैं गेहूं की पहली सिंचाई हमें कब करनी चाहिए। कई सारे किसान मतभेद रखते हैं, उनको पता नहीं होता है, जिससे क्या रहता है, हम पहली सिंचाई देर में करने पर या पहली सिंचाई जल्दी करने पर हमारी फसल को नुकसान होता है। तो पहली सिंचाई का जो सही समय है, वो 20 से 25 दिन के अंदर हमारी जो फसल है वो सिंचाई हो जानी चाहिए। अगर नमी अधिक है तो थोड़ा 2-4 दिन टाइम अधिक ले सकते हैं, लेकिन अनुमानित जो सभी मिट्टी और सभी खेतों को देखा जाए तो 20 से 25 दिन के बाद बुआई के जो पहली सिंचाई है वो योग्य हो जाती है। तो गेहूं की पहली सिंचाई आपको 20 से 25 दिन पर कर देनी चाहिए। इसके बाद ध्यान ये भी रखना है कि गेहूं की सिंचाई करते समय गेहूं में पानी का जल भराव कहीं पर होना नहीं चाहिए। कहीं कहीं किसान भाई क्या करते हैं, अधिक पानी लगा देते हैं, जिससे हमारे जो गेहूं के पौधे होते हैं, छोटे पौधे होते हैं, पीले पड़ जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, पत्तियां सूखने लगती हैं और उनका विकास रुक जाता है। तो ध्यान रखें, जब सिंचाई करें क्यारियों के माध्यम से सिंचाई करें। जिस क्यारी में पानी लगाएं उसमें पानी अगर ठहर जाता है, भर जाता है, तो दूसरी क्यारी में उसको निकाल देना चाहिए। अधिक पानी ना लगाएं, कम से कम पानी लगाएं, यानी हमारे पौधे तक पानी पहुंच जाना चाहिए, बस। इसके बाद बात आती है उर्वरकों की। तो सबसे ज़रूरी है उर्वरकों में नत्रजन। शुरुआत में पौधे के विकास के लिए हमें यूरिया देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होता है, जिसके लिए आपको 25 से 30 किलोग्राम यूरिया रखनी है। पहली बार कई सारे किसान भाई 45, 50, 60 किलोग्राम डालते हैं, तो उनको मैं बताऊंगा कि पहली बार जब आप यूरिया डाल रहे हैं अपनी फसल में, तो कम से कम डालें, 30 से 35 किलोग्राम ही रखें। इसके अधिक, इससे ज़्यादा आपको नहीं रखनी है। इसके साथ भी कुछ चीज़ें मिलानी है, जैसे 4 किलोग्राम सल्फर मिलानी है। सल्फर हमारे गेहूं के लिए बहुत ज़रूरी है, इम्यूनिटी बूस्ट करेगा और रंग में परिवर्तन लाएगा, साथ ही साथ पौधे की जड़ों का विकास, तनों का विकास काफ़ी अच्छा करेगा। इसके साथ में आपको डीएपी और इसके साथ में आपको सिंगल सुपर फास्फेट डीएपी की जगह पर, या डीएपी या सिंगल सुपर फास्फेट में से किसी एक को ले सकते हैं। और पोटास भी आपको 10 से 15 किलोग्राम लेनी है। ये सारी चीज़ें आपको मिलाकर डालनी है। पहले पानी के 4-5 दिन बाद जब उसमें पैर ठहरने लगे, तब आपको डालना है। शाम के समय डालेंगे, बेहतर रिजल्ट मिलेगा, टिलरिंग अच्छी होगी और पैदावार अच्छी मिलेगी, क्योंकि जो फास्फोरस है और पोटेशियम है, ये साथ साथ हो जाएगी। क्योंकि डीएपी जब डालेंगे तो उसमें डायमोनियम सल्फेट, फास्फोरस भी मिल जाएगी और यूरिया भी मिल जाएगी। और जो सल्फर हमने बताई, ये सारी चीज़ें जब हमारे पौधे को शुरुआत से ही मिलेंगे, जड़ों का विकास भी अच्छा होगा, तने अच्छे निकलेंगे, टिलर भी अच्छे होंगे और पत्तियाँ हरी भरी व जल्दी ग्रोथ करने लगेंगी। तो आपके पड़ोसी देखेंगे कि भाई साहब आपने इस फसल में क्या डाला है, जिससे आपकी फसल काफ़ी अच्छी दिख रही है। दोस्तों, इस तरह से जब शुरुआत में ही हम आप अपनी फसल को प्रिपेयर करते हैं, अच्छे से तैयार करते हैं, तो आगे चलकर पैदावार भी अच्छी मिलती है। जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर करें। आप अपनी गेहूं की फसल में पहली खाद कौन सी डालते हैं, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।